हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 12 जो कि है चंद्रयान, इसे रीड करेंगे और समझेंगे। चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा को चंदा मामा जिसे आप बोलते हो उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्र भी बोलते हैं, चंद्रमा या चाँद। और यान मतलब होता है व्हीकल, गाड़ी, ठीक है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे हम व्हीकल बोलते हैं। तो चंद्र तक पहुंचाने वाला जो व्हीकल है उसको क्या बोला गया है, चंद्रयान। चलिए इसमें चंद्रयान के बारे में बताया गया है, देखते हैं इसमें क्या है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक लड़की थी जिसका नाम था रानी। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, उसका नाम रानी था और वह एक गांव में रहती थी। विलेज मतलब गांव। शी वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत क्यूरियस थी, उत्सुक थी, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस। जिसे कुछ भी जानने की बहुत इच्छा होती है, जो बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उनको हम बोलते हैं क्यूरियस। तो ऐसे ही रानी भी बहुत क्यूरियस थी एंड यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। और रानी बहुत क्यूरियस थी, इसलिए वो अपने टीचर्स से, फैमिली के लोगों से और दोस्तों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी चीज़ों के बारे में, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो वो बहुत क्यूरियस थी। वाई इज़ द स्काई ब्लू, जैसा क्वेश्चन है, वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। वेयर डज द सन गो एट नाइट, रात को सूरज कहाँ चला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रानी हमेशा दूसरों से पूछा करती थी। वन इवनिंग, एक शाम, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। एक इवनिंग को, शाम को, रानी ने अपनी मदर को गाते हुए सुना। क्या गा रही थी मम्मा, चंदा मामा दूर के, ये गाना है। तो रानी की मदर गा रही थी, तो रानी ने मम्मी को ये गाना गाते हुए सुना। हियरिंग दिस, इसे सुनकर रानी आस्क्ड हर मदर, रानी ने अपनी मम्मी से पूछा। आस्क्ड मतलब पूछना, अपनी माँ से क्या पूछा, अम्मा हाउ फार इज़ द मून, अम्मा मून कितनी दूर है। फार मतलब दूर, ओके, और मून मतलब चंद्रमा। तो रानी ने बोला, अम्मा चंद्रमा कितनी दूर है। अम्मा सेड, रानी, द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। अब अम्मा ने बोला रानी को, रानी जो चंद्रमा है वो आसमान में बहुत दूर है, ठीक है। ये उत्तर अम्मा ने दिया। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग, रानी सोचती रही। केप्ट ऑन थिंकिंग मतलब सोचते रहना, ठीक है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप, और सोचते सोचते वह सो गई। रानी मून के बारे में सोचती रही और सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। और अगली सुबह रानी उठी और उसने क्या सुना, लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। उसका जो बड़ा भाई, एल्डर मतलब बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई, बड़ा भाई जोर से बोल रहा था, उसकी आवाज़ सुनी। लाउड मतलब तेज़, वॉइस मतलब आवाज़। तो रानी ने अपने बड़े भाई की जोर से आवाज़ सुनी जो बहुत तेज़ी से बोल रहा था, जिसे सुनकर वो उठ गई। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी एंड, ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी, ही मतलब कौन, बड़ा भाई प्रतीक। पॉइंटिंग मतलब इशारा करना, ठीक है। किसकी तरफ इशारा कर रहा था, टू द टीवी। जो प्रतीक था वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। और शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर, एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर चिल्लाना। क्या चिल्ला रहा था, लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून, देखो रानी, भारत चाँद पर पहुंच गया है। देखो, इस तरीके से
फिंगर से पॉइंट करते हुए रानी को जो प्रतीक है टीवी पर इशारा करते हुए दिखा रहा है कि जो भारत है वो चाँद पर पहुंच गया है। ठीक है, ये है आपका चंद्रयान जो यहाँ पर दिखाया हुआ है और ये हमारी पृथ्वी है। और रानी को जो उसका भाई है वो इशारा करते हुए टीवी की तरफ दिखा रहा है कि हमारा भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है, मून पर पहुंच गया है। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी ने टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। अब रानी ने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर कुछ टीवी पर उसने कुछ फ़ोटोज़ देखी, किसकी, ऑफ सम मशीन्स, कुछ मशीन्स की पिक्चर थी जो कि मून पर थी। ठीक है, तो रानी को जो उसके बड़े भाई ने टीवी दिखाया उस पर रानी ने कुछ मशीन्स की पिक्चर देखी जो मून पर थी। ओके, शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। और रानी ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, किसके बारे में, कि मून पर लैंडिंग हो गई है, मून पर पहुंच गए हैं, उसके बारे में सुना। तो रानी ने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि मून पर लैंडिंग हो गई है, हम मून पर पहुंच गए हैं। शी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड प्रतीक। वो कन्फ्यूज़ हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने प्रतीक से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून। चंद्रयान जो है वो मून पर कैसे पहुंच गया। ठीक है, अब रानी तो छोटी है, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने भाई से पूछा कि चंद्रयान चंद्रमा पर कैसे पहुंच गया। हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून। क्या आपने चंद्रयान देखा है मून पर लैंड होते हुए। तो बच्चों आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो न्यूज़ में भी देखा होगा। यहाँ भी एक पिक्चर है, देखो कैसे ये जो चंद्रयान है वो मून की लैंड पर पहुँच गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए इस पिक्चर में भी ये हमारी धरती है, ब्लू प्लैनेट, और ये चंद्रयान है। और ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ग्रे ग्रे कलर का, ये मून का सरफेस है, यहाँ पर चंद्रयान ने लैंड किया है। तो इस तरीके से जो चंद्रयान है लैंड करता है। तो ये है पिक्चर मून पर चंद्रयान की लैंडिंग की। तो आपसे पूछा गया है, हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून। यू विल राइट येस, आपने देखी हैं पिक्चर्स। सो नाउ प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदिनी इज़ अ साइंटिस्ट। अब प्रतीक ने अपनी सिस्टर रानी को बोला कि उसका जो दोस्त है विवान, उसकी मदर जो आंट नंदिनी हैं वो एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। शैल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हम उनके पास जाएं और उनसे बात करें। आस्क्ड प्रतीक, प्रतीक ने अपनी सिस्टर रानी से पूछा। रानी हैप्पीली एग्रीड, और रानी खुशी खुशी बात मान गई, उसने बोला हाँ हम चलेंगे। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। अब बोथ मीन्स दोनों ने, दोनों कौन, रानी और प्रतीक ने डिसाइड किया कि वो विवान के घर जाएंगे। आगे क्या हुआ, विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। जब वो दोनों उनके घर पहुँचे, अपने दोस्त विवान के घर पहुँचे, तो विवान ने और उसकी मदर ने रानी और प्रतीक का वेलकम किया, स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस। अब रानी ने विवान के घर पर बहुत सारे मॉडल्स और फोटोग्राफ्स देखे। देखो ये है मॉडल यहाँ पर, और ये फोटोग्राफ्स हैं किसके, रॉकेट्स के। क्योंकि प्रतीक जो विवान था उसकी मदर वैज्ञानिक थी, साइंटिस्ट थी, तो उनके घर में रॉकेट्स के बहुत सारे फोटोग्राफ्स और मॉडल्स थे जो कि रानी ने देखे। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो। अब जो आंटी है नंदिनी आंटी, उन्होंने बच्चों को शरबत दिया और उन्होंने रानी से पूछा तुम क्या जानना चाहती हो। रानी तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, रानी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, पीपल से इंडिया इज़ ऑन द मून। लोग कह रहे हैं कि जो चंद्रयान है, जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो मून पर पहुंच गया है।
कैन यू प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दिस? क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं? ठीक है, ये रानी ने आंटी से बोला। आंटी सेड येस ऑफ कोर्स। आंटी ने बोला हाँ बिल्कुल। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो? विच व्हीकल इज़ यूज टू गो टू द मून? मून पर जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाता है, कौन सा वाहन यूज़ किया जाता है? प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक ने इमीडिएटली मतलब जल्दी से बोला, आई नो आंटी, मुझे पता है आंटी, इट इज़ अ रॉकेट, यह रॉकेट होता है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी में देखा है। तो प्रतीक ने आंटी को बोला कि हाँ मुझे पता है कि रॉकेट से चंद्रमा पर पहुंचा जाता है, मैंने टीवी में देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज़ ऑफ द रॉकेट्स इन द रूम, रानी ने वहाँ कमरे में रखे हुए जो मॉडल्स थे, फ़ोटोज़ थे रॉकेट्स के, उनकी तरफ इशारा किया और क्या कहा और देखा। और नंदिनी सेड, नंदिनी आंटी ने बोला वेरी गुड, येस अ रॉकेट इज़ यूज टू रीच द मून। नंदिनी आंटी ने बोला शाबाश, एक रॉकेट को हम इस्तेमाल करते हैं मून तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जब प्रतीक ने बताया कि रॉकेट इस्तेमाल करते हैं चंद्रमा पर जाने के लिए, तो रानी ने रॉकेट्स की फ़ोटोज़ और मॉडल्स की तरफ इशारा किया और दिखाया ये, ठीक है, ये हैं। फिर नंदिनी आंटी ने उनको शाबाशी दी और बोला कि हाँ रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। रानी आस्क्ड, अब रानी ने पूछा व्हाट डज चंद्रयान मीन, चंद्रयान का क्या मतलब होता है? नंदिनी रिप्लाइड, अब नंदिनी आंटी ने रिप्लाई किया चंद्र मीन्स मून, चंद्र का मतलब होता है मून, चंदा, चाँद, एंड यान मीन्स व्हीकल, जैसे भी हमने बताया था, यान मतलब व्हीकल जिससे कोई चीज़ यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। ऑन 14 जुलाई 2023 India became the first country to land on the far side of the moon। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसमें ये बताया गया है, नंदिनी आंटी बोलती हैं कि चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल, ठीक है, गाड़ी। ऑन 14 जुलाई, 14 जुलाई 2023 को 2023 को इंडिया पहला कंट्री बना जो कि चाँद की फार साइड पर लैंड किया, जिसने पहली बार, ठीक है। अब इसमें फार साइड क्या है? फार साइड मतलब दूर वाली साइड, तो ये है हमारी अर्थ, पृथ्वी, और दिस इज मून एंड दिस इज मून, ये चंद्रमा है। तो ये जो साइड है जो पृथ्वी के पास है, इसको हम बोलेंगे नियर, पास वाली साइड है ये नियर, लेकिन जो पीछे का तरफ है दूर, यहाँ से यहाँ ये दूर है, यहाँ पीछे साइड पहुँचने में टाइम लगता है और इजीली भी नहीं पहुँच सकते आसानी से। पास वाली जगह तो आप आसानी से पहुँच सकते हो, नियर मतलब पास वाली जगह, लेकिन जो फार वाली जगह है, जो दूर है, वहाँ पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती है। तो हमारा देश भारत ऐसा पहला देश है जो 14 जुलाई 2023 को पहली बार जो फार साइड है मून का, वहाँ पर वो पहुँचा है अपने चंद्रयान के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये बात सुनकर रानी जम्प्ड विथ एक्साइटमेंट, रानी एक्साइटमेंट में कूदी, एंड सेड, और बोली, कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी चाँद पर जा सकती हूँ? नंदिनी स्माइल्ड, नंदिनी जो आंटी हैं वो मुस्कुराएं, मे बी वन डे, बिल्कुल हो सकता है तुम भी एक दिन चाँद पर जाओगी, ठीक है। तो नंदिनी आंटी ने रानी को कहा मे बी, शायद तुम भी एक दिन चाँद पर ज़रूर जाओगी। तो इस तरीके से ये कहानी है चंद्रयान की, आपको समझ में आया होगा। और बच्चों ये है रॉकेट जिसमें कि चंद्रयान को लेके जाया जाता है, या और दूसरे जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनको लेकर जाया जाता है। ये एक व्हीकल है अलग अलग जगह पर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए। अब जब हमारा चंद्रयान मून पर पहुंच गया है तो वहां से क्या करता है चंद्रयान या बाकी स्पेसक्राफ्ट क्या करते हैं,
वो वहाँ से चंद्रमा की और अच्छी अच्छी पिक्चर लेगा और चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें भेजेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।